गाइस चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है विंडो से। चलिए तो यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं, क्या बोलती है आपकी रीडिंग। उसमें हम जो भी आएगा, जो भी है, कुछ खास ही होगा तो आपकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं क्या बोलती है आपकी रीडिंग। आज क्या बता रही है आपको आपकी रीडिंग। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताने जा रही है। तैयार हो जाइए। क्या बता रही है आपकी रीडिंग। बहुत कुछ मिलेगा गाइस, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, अपने ताड़पत्रा से भी देखेंगे, ठीक है। हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, सही होती है, और बहुत से लोगों को इनके बारे में पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यस 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, द सन। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मुझे लग रहा है कितनी सारी एनर्जीज़ को मैं कलेक्ट करूं, लेकिन जो प्रोमिनेंट है उनको मैं लेकर के आऊँगी आपके सामने, ठीक है। और 4, अगर आप देखोगे तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। 5 नंबर है, यस। तो चलिए, यहाँ सारी राशियाँ हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे ज़ोडिएक साइन है, किसी एक पर आपको नहीं फोकस करना। अगर आपको सुनने के साथ लगता है कि ये आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रही, तो यस ये आपकी है। बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, कप एनर्जी भी है गाइस, एयर एलिमेंट कम है लेकिन है। और जब बड़े कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं रहती, उसमें सारी सारी राशियाँ आ जाती है, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राशियों से अगर आप अपने आप को कनेक्ट करके देखेंगे तो कभी कोई चीज़ आपको मिलेगी, कभी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप अपनी एनर्जी पर आकर देखते हैं, कनेक्ट करते हैं कि यस ये मेरे लिए ये चीज़ ऐसी है, तो वो आपके ऊपर जाएगी ही जाएगी, 101% जाएगी। और बहुत सी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ रिसेंटली चल रही होंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई होंगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप किस एनर्जी के साथ देख रहे हैं, किस एनर्जी को लेकर के चल रहे हैं। आता है यहाँ पर जैसे गाइज कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों का चेंज और परिवर्तन हुआ है, कन्फर्म हुआ है। जो नए लोग भी देख रहे हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, पहली बार भी आए हैं ना, तो आप लिख लीजिए कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और जिनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन चेंज हुए हैं, वो बड़े बड़े चेंज हुए हैं, ठीक है। छोटे मोटे परिवर्तन चेंज जो आता है आपकी लाइफ में, उसकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो चीज़ें हैं वो अवेकन भी है, जस्टिस भी है, और सन की एक एनर्जी भी है जो कहीं बताती है कि नई शुरुआत भी आपने की है, ठीक है, या कर चुके हैं। तो परिवर्तन, चेंज और हाँ,
बहुत बड़ा परिवर्तन, छोटा चेंज नहीं बोल सकती, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है गाइस। ठीक है, आप में से सभी की जिसकी लाइफ में भी मैं बोल रही हूँ, जो भी सुन रहा है देख रहा, पहली बार या कई बार आप देख चुके हैं, अब आता है कि आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई अंधकार नहीं है, कोई भी ऐसी डार्कनेस नहीं है, कुछ ऐसी डार्क जो आपने सहन किया जिससे आप बाहर निकले हैं ना, वो चीज़ नहीं है। द सन की एनर्जी जो है ना, जो सूर्य देवता देखिए इतने सारे अपने घोड़े के साथ चल रहे हैं, तो आपके पास तो वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, लेकिन हाँ एक टाइम पर बहुत निगेटिविटी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम रही होंगी, बहुत सारी उलझने रही होंगी, लाइफ की ऐसी ऐसी बातें रही होंगी जहाँ पर आप फाइट करने में असमर्थ हुए होंगे, लेकिन आपने उनको फाइट करके आगे आए हैं। जिनके साथ ये चीज़ें चल रही तो आप फाइट करके आगे जा रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग हो सकता है कि बुद्ध यस आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, नंबर 5 जैसे दिखा था मुझे। दूसरा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, नंबर 2 यहाँ पर ऐसी मैनिफेस्टेशन, ऐसी चीज़, ऐसे काम, ऐसी बात, आपकी कोई जॉब बिजनेस कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपने बहुत बड़ा धोखा भी खाया हो, ज़्यादा मनी, ज़्यादा चीज़ों के क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ मनी है, तो उसको आपने कहीं खोया हो, या फिर आपके पास से सब कुछ चला गया हो, फिर नई शुरुआत हुई हो। ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि जैसे खुशियाँ चली गई हों आपकी लाइफ से, या ऐसे पेरेंट्स या ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जो बच्चों के लिए आप हाँ मुझे दिख रहा है कि कोई लेडी जैसे बेबी का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहे, इसके लिए भी आपने काफ़ी चीज़ों को बहुत, जैसे कहते हैं ना, सहन करना, फैमिली को इधर से उधर ले ले करके आना जाना, स्ट्रगल करना, फेस करना, किस लिए? ये खुशियों के लिए, 10 ऑफ कप्स के लिए आपके ऐसे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ मामले में हो सकता है कहीं आप अटके हो, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर पार्टनरशिप कहीं आपकी ब्रेक हुई हो, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो काम की हो। फिर से ये चीज़ें आई हैं, देखिए यहाँ पर 2 3 5 और नंबर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि कहीं ना कहीं से आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, कि अपने आप लोग अगर किसी को राय देते होंगे ना, है ना, राय देते होंगे ना, अपना जैसे दो लोगों के बीच में कोई कंप्रोमाइज़ करवाना है, या झगड़ा हो गया, या कोई बात को क्लियर करना है, तो नंबर 5 वाला बहुत अच्छे से काम करता है ये। और आपके अंदर ये स्किल है, सभी के अंदर, आपका नंबर 5 हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में आ जाए या फिर आपका मूलांक हो या कुछ भी हो। आप में से सभी के लिए बता दूँ, बहुत अच्छे से आप ये काम करते हो, बहुत अच्छे से करोगे। समझौता कराने का, अपनी राय, ओपिनियन देने का यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए ना, द गुड लॉर्ड, फिर आ रहा है कोर्ट, जैसे न्याय करना, द कोर्ट, न्याय करना, लोगों के बीच में चीज़ों को सही तरीके से लाना, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन भ्रम भी आप में से कुछ लोग हो सकता है, नंबर 2 यहाँ पर रखा है, भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं निकल पाते हैं। नंबर 2 भी ये भी बताता है इस तरीके से आप लोग, कुछ लोग हो सकते हैं नंबर 2 बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रभाव डालता हो। चलिए, तो बहुत मूडी भी होते हैं, आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि मूडी हो सकते हैं, कुछ अपनी मतलब मूडी का मतलब ये ऐसा होता है कि अभी सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और हो रहे हैं, रात में कुछ और सोच रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में उठ कर कुछ और सोच रहे हैं। बहुत आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी। देखिए देखिए किस तरीके से, अगर ये किस तरीके से दौड़े चले जा रहे हैं हॉर्स को लेकर, कि ये किस तरीके से सोच रहा है, ये अभी किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, ये वॉन्ट की एनर्जी, यानी कि कुछ दिन की एनर्जी है। जैसे आपने कुछ 1-2 दिन में या 4-8-10 दिन में कुछ और सोचा हो, और अभी आप कुछ और बिल्कुल अलग हटकर सोच रहे हो, एयर एलिमेंट में आ गए और उसमें चल रहे हो, बहुत फास्ट सोच रहे हो। पहले आपने फोकस किया कि ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरीके की ये चीज़ें जो आपकी होती है, नंबर 2 बहुत ज़्यादा करता है, करवा देता है, ये चीज़ें होती है। इसके अलावा
ये एनर्जी पर हाँ कन्फर्म है, इस एनर्जी में अभी आप चल रहे हैं या फिर अभी 8-10 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा आपके बारे में ये भी बताती है आपकी रीडिंग कि आपकी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बार बार आ रहा है कि जैसे चॉइसेस चेंज होते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल जैसा भी हो, देखिएगा ये इतनी सारी कप्स रखे हुए, सारे कप के ऊपर कुछ ना कुछ नया चीज़ रखा हुआ है। एक अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, अट्रैक्शन का सामान रखा हुआ है। इसमें कोई बंदा या बंदी है, इसमें एक बहुत अच्छा सा हेड है, इसमें आप देखोगे तो ऑर्नामेंट जैसी चीज़ें हैं या फिर स्नैक जैसी चीज़ें, जैसे कुछ लोग इन चीज़ों से खेलते हैं या फिर निगेटिव एनर्जी को फेस करते हैं, आप अलग कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है वैक्स, कुछ ऐसा कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, इसको जलाने की ज़रूरत है। इसकी ओर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, हेड की ओर हो रहे हैं, इस बंदे या बंदी की ओर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ों को रहस्य की ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ बुके रखा हुआ है इस कप के ऊपर, इसकी आपको ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इसमें, कितने तरह के हैं, किस किस फ्रेगरेंस में है, मतलब इनका किस तरीके का अरोमा है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक गले का हार है और यहाँ और भी चीज़ें, तो आप देख सकते हो टॉक्सिक चीज़ों की ओर भी आपने देखा है, मतलब आप अट्रैक्ट हुए हैं जो आपके लिए सही था वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों की, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी आप की ओर अट्रैक्ट हुए हैं जो कि बहुत टॉक्सिक थे। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में पता है क्या बताती है कि आपकी चॉइसेस चेंज होती है, ठीक है। ये कन्फर्म है, ये आपके नेचर में पहले था और नहीं है तो ये अभी चल रहा है, चीज़ें ऐसी हुई हैं और इसके चलते हो सकता है कि आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा रहा हो या फिर आपने चॉइस जो की है उससे पीछे हट गए हो। पॉजिटिव एनर्जी वाले अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो खुद खुद तो कहते हैं ना कि बैलेंसिंग बना करके चलते हैं, लेकिन ये एयर एलिमेंट का शॉट लेकर बैठी है ना लेडी, है ना, हाथ को आगे दिखा रही है, ये डायरेक्शन तो दे रही है, बट इसके मन में बैलेंसिंग करने का बहुत अंदर से वो रहता है। पर ये चेंज करना, जैसे ये आपकी एनर्जी यहाँ पर, अगर आपका कोई काम बिगड़ा है या कोई रिलेशन बिगड़ी या कोई चीज़ बिगड़ा है तो कन्फर्म है ये चॉइस आपकी चेंज हुई है, इसमें बैलेंसिंग खराब हुई है। या तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हुए होंगे, पार्टनर्स के साथ, लवर्स के साथ, जो भी, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, जिसके भी साथ आपका अच्छा रिश्ता, रिलेशन रहा है, ये यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। क्यों उसका रीज़न ये है कि ये आपकी बैलेंसिंग को बिगाड़ देता, बहुत फास्ट सोचते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि सुबह कुछ शाम को कुछ, ये एनर्जी में आप भागते रहे हैं और इसके चलते आपकी चीज़ें बिगड़ी हैं, चाहे वो पहले हों चाहे अभी बिगड़ रही हों, ठीक है। नहीं है तो इस एनर्जी पर चल रहे हैं तो बिगड़ने की उसमें रास्ते में जा रहे हैं। तो अम, हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा चाहते हैं आप, कुछ नया होना चाहिए, नई चीज़ों के की ओर जैसे अट्रैक्ट तो हुए, जैसे आप किसी एक चीज़ के प्रति स्थिर नहीं है। अगर लाइफ में कुछ चीज़ें, रिलेशन या चीज़ें आपकी बिगड़ी है तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। फास्ट मूविंग के साथ साथ आपकी, ये देखिए, ये जो एनर्जी होती है ना, ये वो बहुत फास्ट मूविंग को बताता है, ये चॉइसेस को चेंज करना बताता है, आपकी फास्ट मूविंग को भी बताता है, सॉरी, चॉइसेस को भी चेंज होते हुए बताता है। इसके अलावा अगर इसका इफ़ेक्ट बोला जाए तो जैसे आपके पास कोई आया या आप किसी के पास गए, रिलेशन में गए या दोस्ती में गए या कोई भी आपके घर या फैमिली मेंबर किसी के बीच में भी हो, तो उन चीज़ों को जैसे आपने ना, आप अपने अंदर एक ऐसी चीज़, इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़े होंगे कि आपको लगा होगा कि परफेक्शन नहीं है, मतलब जो सामने वाला आपसे कह रहा है, आपको बोल रहा है, आपको बता रहा है, कोई परफेक्ट नहीं लगा, कुछ परफेक्शन उस काम में, उस चीज़ में, उस बात में आपको नहीं लगी, तो आपने इनकार कर दिया, जैसे दूर हट गए हैं यहाँ, या फिर आपको जैसे कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप पहले कहीं पॉजिटिव थे, चीज़ों को आप उनकी ओर देख रहे थे, ठीक है, कि ये चीज़ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर फिर जब वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होकर के आई तो आप कहीं शांत अकेले बैठ गए। मतलब जैसे आप किसी को अभी रिप्लाई नहीं दे रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी के पास नहीं जाना चाहते, किसी को समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। और भी चीज़ें हैं। नंबर 9 का अगर जैसे हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आपका बिगाड़ हुआ है, अगर आप किसी भी तरीके से यस, मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ चीज़ों के बिगड़ जाना, कुछ ख़राब हो जाना, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ रही हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कम, ये जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत कुछ देने के लिए बहुत कुछ आपको मिला है लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, एक रेस्पेक्ट, एक चीज़ें, लेकिन आपको आपकी एनर्जी ने कहीं रोक दिया और ये मिलते मिलते रुक गया। जिनको मिल गया वो पॉजिटिव एनर्जी वाले थे, वो निकल गए, वो हिले नहीं, वो किसी भी तरीके से हिलना नहीं चाहते थे। क्योंकि वो इन दो एनर्जी को कहीं अपने साथ इन तीन एनर्जीज़ को अपने साथ आने नहीं दिया, हट गए, दूर हो गए। लेकिन जो उसके बाद उनको ये सारी चीज़ें मिली और आपको मिली है, हो सकता है नया जॉब मिला हो, नई बिजनेस मिली हो, नया फैमिली मिला हो, नई लाइफ, मतलब कहते हैं ना जैसे एक शुरुआत करना, या आपके साथ कुछ बिगड़ा था तो वो जस्टिस हुआ, वो चीज़ें आपको मिली हैं। आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है। ये बहुत डिसिप्लिन पसंद करते हैं, तो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत डिसिप्लिन पसंद करता रहा हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये देखिए, ये दिख रहे हैं द गुड लॉर्ड, यहाँ पर डिसिप्लिन पसंद करने वाला, बहुत ज़्यादा संयम नियम उसके हिसाब से रहना और अपने लाइफ को आगे ले जाना, रूटीन लाइफ जो होती है ना, जो बहुत प्रॉपर वे पर होती है वो वाली। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदी बैठी हुई, इनको पकड़कर हाथ खींच रही है और ये प्रॉपर वे पर, देखो कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर के खड़े हो, लेकिन ये इनको खींचने की कोशिश कर रही है कि मतलब हमारी ओर सुनो। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 5 और इसको, इस बंदे को मतलब अगर एक तरीके से इसको मंगल का भी नंबर बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो होता है ना मंगल ही होता है, ये इसके 5 और 9 कहीं भी किसी भी तरीके से ये इसके नंबर पे ना जाए। ये जो बंदा है ना, इसकी और है जो एनर्जी है ना, वो मंगल वाली होती है। रेड 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 देख रहे हैं हम। तो ऐसे अगर आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो रहता है वो दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता, जो नियम कानून वाला है वो इधर उधर भागने वाला, मतलब अभी सुबह कुछ और सोच रहा, शाम को कुछ और सोच रहा, उसकी चॉइसेस बदल रही हैं। तो आप समझिए यहाँ पर आपका रिश्ता बिगड़ा है, कन्फर्म बिगड़ा। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आप अच्छे रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, ये आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर नहीं थे, या आपका पार्टनर स्थिर नहीं था। आप उस पोजीशन में थे कि जहाँ पर प्रॉपर वे पर अपनी लाइफ को नियम कानून से अच्छे से चलाना, धैर्य के साथ चलाना, लेकिन सामने वाला इस तरह की सोच वाला नहीं था। तो ये जो चीज़ें होती ना इन दोनों का, यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम आई होगी आपकी हाँ मैरिज लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ये चीज़ें हुई होंगी। अब आ जाता है कि ये व्यक्ति जो जैसा होता है, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। इनकी लाइफ जो होती, नंबर 5 कहीं भी रहेगा ना, वो रुपए पैसे के पीछे भागेगा, कमाएगा, कमाने के बारे में सोचेगा। बुद्ध बहुत अच्छा होता है जिसका, तो बहुत बहुत फ्लरिश करता, बहुत ज़्यादा आगे जाता है गाइस। ठीक है। इसके और भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है, अवेकन होना, या तो अभी आप अवेकन हो रहे हैं या फिर अवेकनिंग के पीरियड से निकल चुकी है अभी की एनर्जी। मतलब आप में से बहुत लोग अवेकनिंग के उस दौर से गुजर चुके, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें गेन की होगी, आपको मिली होगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके फ्यूचर के लिए चीज़ें, वहाँ से आप डिसीज़न ले करके निकले हैं हाल फिलहाल
हाल में कोई काम बना है, कोई बात की है आपने, कोई स्टेप लिया है, कोई डिसीज़न लिया है। यस, ऐसा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे फैमिली को लेकर के कोई डिसीज़न लिया, जस्टिस आपकी लाइफ में हुआ है। और लोगों के लिए और बता सकती हूँ यहाँ पर कि आपका लाइफ पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक ट्रेडिशनल रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, बहुत ज़्यादा। एक तो बंदा या बंदी जो भी हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो रहता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली, जैसे मैंने बोला ना कि चीज़ों को बस ऐसी नॉर्मल वे पर ले करके चलने वाला होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो बैलेंस कहीं हाँ बिगड़ा है। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर छुपते हुए देखा है, मतलब छुपाते हुए देखा। कोई चीज़ होती है जिसको बहुत ज़्यादा ये हायर एनर्जी पर बैठे रहते हैं, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी रहता है ये बहुत हायर एनर्जी में रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भ्रम में पड़ जाता है। अब इसको दो कार्ड्सों से देखे, द हाई प्रिस्टेस और नंबर 2, ठीक है। ये अट्रैक्ट तो करना चाहती हैं मनी को, आपने कहीं ना कहीं तो आपके पार्टनर ने चाहा है, या फिर इस अट्रैक्शन में कहीं चले गए हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई ऐसी जॉब जो होता ना कि वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप चले जाना, आपके पार्टनर का चले जाना, उस ओर झुक जाना। या ऐसी कोई बंदी या बंदा था जहाँ पर ये अट्रैक्शन था, ठीक है। विजडम, नॉलेज, ब्यूटी, उसके साथ मनी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रहा है कि कन्फर्म है आपका पार्टनर या आप ये इस तरीके से मुड़े हैं। आप तो नहीं, लेकिन पार्टनर की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बोल रही है सारी रीडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो बहुत देर चला जाएगा, बहुत सारा टाइम जाएगा। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। ग्रीड है, ठीक है, एक लालच है, सेविंग की एक पता नहीं क्यों सेविंग करने की, इकट्ठा करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ठीक है। और यस, और भी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी चाहते हैं आपका पार्टनर या आप अपनी लाइफ में। हाँ, कंट्रोल करने की पावर, एनर्जी जो होती है ना, वो दिख ही रहा है यहाँ पर। कंट्रोल करना, उसकी एनर्जी को अपने पास रखना, बहुत सोच समझ कर के चलना चलाना। और इसके अलावा ये जो मौके होते ना, इनको कोई मौके को, अवसर को, किसी व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखना, या आप किसी के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बहुत फोकस के साथ जा रहे हैं। मतलब आपने वो फोकस्ड किया हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ ग्रीड है, लालच है। आपके पार्टनर आपके पास ऐसे आए हैं या फिर आप गए हो, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी है कि जैसे अगर आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं तो गाइडेंस आपके लिए ये आता है कि अगर कुछ इस तरह की हलचल मची है आपकी लाइफ में, ठीक है, या आपके पार्टनर की लाइफ में और आपको समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको योगा करना चाहिए। आपके पार्टनर को योगा का आप सलाह दे सकते, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, और इनका जो चार्ट में अगर ओलोशो ग्रिड के अनुसार देखा जाए तो कहीं डिस्टर्बेंस तो है, डिस्टर्बेंस है, यस, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ दिनों से काफ़ी चल रहा है, तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है। नहीं तो क्या होता, आता हुआ रिश्ता भी चला जाएगा। आप के पास हो सकता है कोई रीयूनियन के लिए आ रहा हो, कोई पार्टनरशिप के लिए आ रहा हो, कोई हेल्प करने के लिए आ रहा हो, पर आप इस एनर्जी में है ही नहीं, तो कैसे कोई आएगा? क्योंकि ये मौके तो आपके पास बार बार नहीं आएंगे, एक बार आएगा चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको रोकने के लिए कि आपके पास अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, तो उसको लेना चाहिए, उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का वही चीज़ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का फिर से चीज़ों को अगर देखोगे तो आपके अंदर हिम्मत, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर से दिखाता है। जैसे कंपटीशन में आप किसी को
आपका पार्टनर जैसे हो सकता है कोई दुश्मन हो, उसके मन में काफ़ी चीज़ों को आपको ले करके दुश्मनी चल रही है। अभी भी कोई ऐसा बैठा हुआ है जो कि टाइम मिले, मौका मिले और मैं इससे अपना जो भी रिवेंज है वो निकालूं इससे, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी बात से कोई सहमत नहीं हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि आपसे कोई एग्री नहीं कर रहा है, डिसएग्री हो रहा है। कंपटीशन कोई कुछ लोग आपके आसपास के लोग हैं जो मचाने में लगे हुए हैं, पर ये बहुत सारा हिडन है यहाँ पर। इस तरीके की एनर्जी को ना, और हो सकता है कि ये कोई आपके रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त या पहचान के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके चाइल्डहुड से कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए नंबर 9, 1 और 8, नंबर 9, तो 9 और 5 का कभी जमता ही नहीं है गाइस। अगर आप देख लोगे ना तो 9 और 5 का ये जमता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे से अगर ये सही नहीं है तो जमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एक इधर भागती है और एक इधर भागती है। मैंने बोला एक डिसिप्लिन पसंद करता है और एक अपनी चीज़ों को, अपनी पसंद को, अपने जीवन को चेंज करना चाहता है। तो हर चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको इस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया जहाँ पर डिसीज़न नहीं हो पा रहा, इस रिश्ते का, इस काम का, इस बात का, इस चीज़ का, इस परिस्थिति का। नंबर 5, 2, 3, फिर नंबर 5 क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो कोर्ट चले जाओगे, या तो फिर आप कहीं कोर्ट के मामले में फंस जाओगे, या फिर कुछ नहीं तो लड़ाई झगड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। चीज़ें मतलब सहमति नहीं बन पाती, रहेंगे साथ लेकिन सहमति नहीं बन पाएगी। इसके लिए आपको अपने अंदर ऐसी एनर्जी को लाना होता है, बनाना होता है, ठीक है। अब आ जाता है कुछ और पॉइंट था कि पता नहीं मैसेज आया एकदम स्लिप हो गया गाइस। एंजल प्लीज़ मैसेज दीजिए। कुछ मैसेज था, कुछ बड़ा था, पता नहीं क्या था। चलिए, तो ये आपके उसमें एनर्जी में अभी चल रहा है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और ऐसा हो रहा है तो इस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बोलना चाहूँगी कि किसी भी तरह की गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग नहीं करनी है, कोई जुआ नहीं खेलनी, कहीं सट्टा नहीं लगाना, कोई रुपया नहीं लगाना, कहीं लॉटरी के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा लॉस हो जाएगा। नंबर 5 रोओगे बैठ के। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पर लाख रुपए लगा दूँ और फिर मुझे कितना भी आपके सामने किसी भी तरीके की कहते हैं ना कि एक प्रॉफिट होने की संभावना हो, सामने से आपको कोई बोले तो मत लगाना, क्योंकि लाख का 1 रुपये बचेगा, इतना बुरी तरीके से गिरोगे। तो अभी तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि जो भी आपको काम करना है वो परफेक्शन के साथ करना है और अच्छा करना है। हाँ, मैसेज देखिए कितने अच्छे होते हैं एंजल्स, सच में रियल। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। देखिए मैं जो बता रही थी ना कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बदल सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन ये इल्यूज़न, भ्रम, ये सारी चीज़ें होती। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते। इस व्यक्ति के साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, ठीक है, ये आप हो सकते हैं और ये आपका पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका मूड बदलता है, आप मूडी हैं, सुबह कुछ शाम कुछ, आप चॉइसेस बदलते हैं, आप लाइफ में चेंज और परिवर्तन पसंद करते हैं। तो ये व्यक्ति तो नहीं पसंद करता ना, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के साथ, एक रूल के साथ, एक नियम के साथ जो होता है प्रॉपर वे पर, उसके हिसाब से चलाना चाहता है। तो ये आपको समझना होगा। तो क्या है, आप क्या नहीं बदलना है, आप लाइफ पार्टनर क्या डेली बदलेंगे? नहीं बदल सकते, ये समझ कर लेना होगा आपको। क्या आप अपनी कपड़े डेली बदल सकते हैं, लेकिन आप क्या कोई जगह बदल सकते हैं? डेली जॉब बदल सकते हैं? डेली बिजनेस बदल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ें लाइफ में आप अपने परिवर्तन के लिए, कि यहाँ से बोर हो गए हैं तो कुछ और बदल लिया जाए, तो अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो आपके यहाँ से जॉब भी जाएगा, ऐसा बिजनेस भी जाएगा। अगर आप डेली उसमें कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको ही चेंज कर दिया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर ख़ास तौर से जिनका कहते हैं ना मूलांक 5 हो, या जैसे 14, 23, 14, 5 ऐसे नंबर आ रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं, लाइफ में हर बड़ी चीज़ को अगर आप बदलोगे और बोर हो जाओगे तो आपकी लाइफ एक दिन ख़त्म और ख़राब हो जाएगी,
ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से गांठ बांध करके चल लो, क्योंकि ये एनर्जी आपके पास दिखाई दे रही है। दूसरा ये भी है कि थोड़ा सा निगेटिव वे पर आप देखते हैं, ये देख तो रही हैं, ये मैडम बैठी तो है, बहुत है, अट्रैक्शन है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा जॉब है, अच्छी चीज़ है, इनको लोग देखते भी, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं। पर जरूरी नहीं ना कि इनका गुस्सा हर कोई सहन कर ले। एक दिन वॉन्ड की एनर्जी में बैठी हुई, एक दिन गुस्सा करेगा, 2 दिन गुस्सा करेगा, बॉस जैसे समझ लीजिए आपका बॉस है, तो एक दिन आप उसको सहन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, चलो सालों कर लिया, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि गाली मुंह से निकलेगी आपको, आप वो जॉब ही छोड़ दोगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों से बच कर के रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव चेंज आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे लोग, इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, शार्पनेस तो बहुत होती है, इंटेलिजेंट भी आप आपका पार्टनर बहुत है, बहुत चीज़ों को ध्यान से सुनना, देखना, समझना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर रहती है, ठीक है। तो आप अप्रोच भी करते हो, बैलेंसिंग के लिए अप्रोच भी करते हो। नंबर 5 जो रहती है ना, बहुत अगर बोला जाए तो ये एक तरीके से बच्चे की तरह ही रहते हैं, है ना, बच्चे की तरह ही रहते हैं, ऐसी चीज़ें। लेकिन आपके साथ जो बैठा है, या ये आप बैठे हैं, है ना, ये आप बैठे हैं, या आपका बंदा बैठा है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, जहाँ पर उसकी हरकतें आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं, यस, एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद आता है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, है ना, और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना। अब इनके पास इतना एंथुजियाज़म होता है कि हर चीज़ को ये एक्सपीरियंस करना चाहते, वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, बुरी चीज़ को क्या एक्सपीरियंस करना भाई, हाँ, उसमें आपका कुछ बुरा भी तो हो सकता है, लेकिन ये लोग, वही चीज़ है कि बदलाव और परिवर्तन हो सकता है। आपने बहुत सारी रिलेशनशिप चेंज की हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज की हो, 3-4 रिलेशन हो गए हों, उसमें रो ही रहे हो, एक ही तरह का सिनेरियो चल रहा हो, जॉब या बिजनेस आपने कई बदली हुई हो, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। उसकी वजह ये कि आपकी एनर्जी आपको संतुष्ट होने ही नहीं देगी, ठीक है, ये समझ लो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बैलेंस करना है यहाँ पर। आपका अपने चार्ट में, अपनी डेस्टिनी में, या फिर बोलो अपनी सोच में आपको बैलेंस करना ही होगा, ठीक। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, वही चीज़ है कि न्यू आइडियाज़ तो आप लेकर आएंगे, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी आप चाहते हैं, किसी से कुछ ना कुछ पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि क्या सामने वाला सही है या गलत है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं। रीथिंकिंग, बार बार सोचना, उसी चीज़ में चले जाना, और फिर अपने लिए जजमेंट के लिए यहाँ पर आप घूमते रहते, फिरते रहते हैं। अच्छा, ये बंदा कभी जजमेंट की मांग नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर वे पर अपनी लाइफ को लीड करता है ना, और गार्ड करके भी चलता है, और अपने मेहनत पर विश्वास, अपने एक्सपीरियंस पर चीज़ों को देख करके चलता है, बहुत उत्साही रहता है। ये नॉलेज के साथ साथ इसके अंदर इतनी हर चीज़ के लिए ना पावर और एनर्जी भी होती है। उम्र मायने नहीं रखती यहाँ पर, ये कभी भी खड़ा हो सकता है, और एक अच्छे वॉरियर की तरह फाइट भी कर सकता, सामने भी आ सकता है। तो आप जो है, जो आप हिल जाते हो, ये आपका पार्टनर है। नंबर 5 जो आप हिल जाते हो, अपने बुद्ध को संभालना। मर्क्यूरी आपका हिला हुआ है, या फिर आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इधर उधर भाग रही होती है। जब एनर्जी भाग रही है तो फिर आपको उसको बैलेंस करना होगा, पकड़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे फैमिली लाइफ में भी बैलेंसिंग आती है। यहाँ पर इस तरीके से भी सोच में कुछ चीज़ें जो होती, जो करना चाहते हैं, आपके पास कोई मौका या अवसर आता है, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, और एक्सेप्ट करेंगे भी। अगर सही रहता है तो चीज़ें आपके पास इस तरीके से एक फ्रूटफुल लाइफ जो रहती है ना, चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। देखिए, जजमेंट का यहाँ पर देखे 2 कार्ड्स आ चुके हैं जजमेंट के,
ठीक है। तो इसको मैंने बोला था ना कि आपकी अवेकनिंग हुई है, ये देखिए, या तो अवेकन हो चुके हैं या अवेकनिंग चलेगी, ठीक है। जिसकी नहीं हो तो अवेकनिंग हो रहा है, कुछ नई चीज़ें आपको परिवर्तन के साथ न्यू तरीके से मिलेगी, ठीक है। रेजुविनेशन है, रीबर्थ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप देखो कि अगर आपको इस तरीके की अपनी लाइफ में एक उत्साह, एक खुशियाँ चाहिए, जो कि आपके भगवान का आशीर्वाद के साथ आपको सब कुछ मिले, ठीक है, एक जजमेंट मिले, वो जो कहते हैं ना आपको अंदर से खुशी देती है, एक अंदर की आवाज़ आती है ना, कि नहीं हमको ये करना है और हम ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत अच्छा, हमको इसमें खुशी मिलती, संतोष मिलता, संतुष्टि मिलती है, वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। एक इनर कॉलिंग आपके अंदर से होगी कि यस हम जिस रास्ते में जा रहे हैं या जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमको बहुत शांति और धैर्य मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं वो आपकी जो एनर्जी है वो उसमें चल रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और आप इन चीज़ों से पीछे हट नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है मैंने बता दिया है, और ये कब से चल रहा है, ये कुछ दिनों की एनर्जी से है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये पहले जिनके साथ हो चुका है तो वो इन चीज़ों को, अगर ये इसका बिगाड़ हुआ है तो उसका कन्फर्म है कि आपने कहीं नंबर्स आप मतलब जैसे होता है कि आपने अपनी एनर्जी को संभाल करके नहीं रखा है, ठीक है। तो हाँ, अच्छा एक चीज़ और भी है कि आप जैसे होता है ना कि हर चीज़ को संभाल लेते हैं या फिर अपने में इकट्ठा कर लेते हैं, ये चीज़ें आपकी उसमें दिख रहा है कि जैसे मिल जाना किसी के साथ, ज़रूरत पड़ी तो कंपटीशन भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आप विक्ट्री भी पाने के लिए कहते हैं ना अपना पूरा 100% दे देना, बहुत हिम्मत और एनर्जी आप ला सकते हैं। ऐसे इंसान हैं आप लोग जो हर चैलेंज को फाइट करने के लिए अब तैयार हो चुके, पहले नहीं थे, पहले चैलेंजेस आते थे, चैलेंजेस जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही, कंपटीशन आ रहा है या कोई एनिमी भी आ रहा है तो उससे आप फाइट करने से डरते थे। बट अब कंपटीशन में उल्टा खेल हो गया है, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना सीख गए हैं, प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं, डिसीज़न लेना सीख गए हैं, और आप जैसे पहले गिव अप कर देते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये आपकी एनर्जी बोल रही है, आपकी आज की रीडिंग बोल रही है। अब आप सीख गए हैं कि किस तरीके से करना, एक करेज, एक हिम्मत आपके अंदर आ गया। कैसे आया है, इस सन की कहीं ना कहीं लाइट आपके ऊपर है, सूर्य देवता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में बहुत आ गया। पहले जैसे संतुष्ट नहीं रहते थे वो चीज़ आप फिर खुद फील करोगे, पहले की अपेक्षा आपके अंदर से डर भय सब खत्म हुआ होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। जो निगेटिव एनर्जी अगर किसी ने सेंड की थी, यहाँ पर थोड़ा निगेटिव एनर्जी भी दिख रही है, यहाँ पर सेंटर भी दिख रहा है, यहाँ पर सोचने वाला भी दिख रहा है, आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन आया। कहीं आप ऐसी सफ़र किया होगा जो शॉर्ट इलनेस हो सकती है या फिर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर रहा है, तो आपका ऑक्यूपेशन या व्यवसाय हो सकता है ख़त्म हुआ हो, बंद हुआ हो, जॉब बदलनी पड़ी हो, फैमिली लाइफ में कुछ क्राइसिस प्रॉब्लम आए होंगे। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ थी वो सूर्य देवता ने ठीक की है, ख़त्म की है। और वो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं निगेटिव वे पर काम करने वाले लोगों के काम को, उनको प्लान को जो कहते हैं ना उनके प्लान्स कैंसिल कर दिया है। यहाँ जो आप फील करते थे, खूब डाउन फील करते थे या बहुत ज़्यादा आपकी सारी कहते हैं ना अंदर से इच्छाओं को ख़त्म हो जाना, वो सब खत्म हो करके अब आप पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई, फन आ गया है। एक कहते हैं ना कि अपनी चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जॉब लाइफ हो, लव लाइफ हो, कहीं भी हो, वो हैप्पीनेस अब आप फील कर रहे हो, देख रहे हो। नहीं है तो ये चीज़ें गाइडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ कि सूर्य देवता को आप याद करो, चीज़ें पलट जाएंगी, आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी रीडिंग ही आपकी एनर्जी बोल रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे मैंने बोला था कि जो ग्रीड था, जो रुपए पैसे का लालच था या फिर जो सेविंग करने की एक आपकी इच्छा रही होगी, वो भी मतलब ग्रीड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक वो पॉजिटिव वे पर चीज़ें आएंगी। जैसे आप पहले भ्रम में थे या आता था पैसा, मनी चला जाता था, वो अब आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो ऑब्स्टेकल्स थे लाइफ में वो चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। बस बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ओवर स्पेंडिंग का थोड़ा सा आ रहा है कि आप खर्च ज़्यादा कर दोगे, ऐसी स्थिति बनेगी तो नहीं करना है, आपको समझ करके चलना है। क्योंकि ये जो कहते हैं ना आपके पास
इस तरह की एक प्रॉस्पेरिटी है जो हर तरीके से कह सकते हैं बहुत ग्राउंडेड प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो हिला नहीं सकती है, बनी रहेगी। मतलब आज पैसा है कल नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। आया है तो रुकेगा और फिर वो आपके पास बनेगा, बनाएगा और चीज़ों को बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, पैसा से पैसा बनेगा, या चीज़ें आप उसके और अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपका अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी चली हैं, तो यहाँ और भी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, बोलने वाले बहुत अच्छे होंगे। मतलब आपके शब्दों का प्रभाव, आपके बोलने का प्रभाव, आपके समझाने का प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा। कहीं आप ऐसे जो कंट्रोलिंग वाली स्थिति, अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या पार्टनर कर रहा है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये जो है अच्छा, अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर एक चीज़ और मैं फील कर पा रही हूँ, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशन, ये हस्बैंड वाइफ बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये थोड़ा ओवरवेट दिख रहे हैं, दोनों थोड़े से मोटे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वज़न बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आपका बुध कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा क्या बहुत हो रहा हो। बुध वाला अगर मोटा हो जाए, उसका बुध खराब हो जाए या चीज़ ऐसी हो जाए, डिस्टर्ब होने लगे, एनर्जी नहीं संभाल पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, कर्मा नहीं संभाल पाए, स्पीच अपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो चीज़ों को देखिए, ये ना अगर ओवरवेट हो गया तो ये वज़न नहीं कम कर सकता, फिर इनको बहुत मुश्किल जाता। दूसरा कोई कर लेगा लेकिन इनको बड़ी मुश्किल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको आप एनर्जी को चेंज करो, कंट्रोल करो, क्योंकि वज़न अगर बढ़ गया तो फिर आप उसको बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते। नंबर 5 वाले नहीं कर पाते, अगर हो जाए तो मुश्किल जाती, फिर 10 बीमारियां उसके साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइफ में चेंज लाना है तो मैंने आपको गाइडेंस भी दी है, आपको बताया भी है। आप बहुत अच्छे गुड ऑर्गेनाइज़र हो। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइज करनी होंगी चीज़ों को, समय को, फैमिली को, काम को और अपनी एनर्जी को। किस तरीके से ले जाना है, किस तरीके से करना है, ये आपके ऊपर है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और भी चीज़ों को अगर देखेंगे हम लोग कुछ समय बाद, हो सकता है आपकी एनर्जी इसी तरीके से चेक कर लेंगे, कोई दूसरी रीडिंग लेकर के आएंगे। यहाँ पर जो था नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 9 का मैंने बताया है। ठीक है, तो देखिए किससे रेजोनेट करता है, और ये 100% है, ये कन्फर्म एनर्जी है। ठीक है, ये कन्फर्म एनर्जी है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय।